मेन टॉपिक के ऊपर, केपेन्स क्लासिफिकेशन। सो व्लादिमीर केपेन एक साइंटिस्ट हैं, रशियन जर्मन ओरिजिन के, और क्लाइमेट को पढ़ना इनका एक एमेच्योर शौक था। तो जो पहले के जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं, क्लासिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कुछ कुछ रीजन्स में वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो सूट नहीं करता है। जैसे टेम्परेट इंडिया को सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन है वहां तो बारिश होती है, ठीक है, यानी कि वहां पर कॉन्टिनेंटालिटी आ जाती है, वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल आ जाती है। उसके अलावा वहां पर लैंड एंड सी ब्रीज जो लोकल क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको भी अफेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ इंडिया का एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पर अपन को एल्पाइन फॉरेस्ट भी मिल जाएगा हिमालयन रीजन्स में, तो कॉन्टिनेंटल रीजन्स जो होते हैं वो भी लागू होते हैं। यहाँ पर अपन को डेजर्ट मिल जाएगा। तो इनका ये कहना था कि भाई जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन चला आ रहा है दैट्स नॉट गुड इनफ, तो मुझे कुछ नया करना है। और वो जो मुझे कुछ नया करना है वाली चीज है जो इनको धुन चढ़ गई थी, उसके कारण बुक्स में यही लिखा हुआ है दैट वन ऑफ द इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है जब मुझे याद करना पड़ता है। इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इनका कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एच। एफ और जी को खा गए, ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी ही वाज हंग्री, ओके। ये जो क्लाइमेटिक कैटेगरीज हैं इनको सब डिवाइड किया गया है ए बी सी डी एच एफ एम डब्ल्यू के एंड एस, इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और ये जो चीज है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसको समझ के नहीं आएगा, ये रटने वाली चीज है। बार बार मैप पे मार्क करोगे, मैंने 3-4 बार यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए मैप्स लगाए हैं, बट इवन देन यू विल हैव टू ओपन द बुक, मेक क्या कहते हैं, डिवाइड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, और उसको साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो। आई एम होपिंग कि अब तक तो समझ में आ गया है कि मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर नहीं भी तो एटलस खोलो और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको आइडेंटिफाई करो, यू इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो ये है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केपेन। मैंने क्या आगे कर दिया, मैंने जो आगे कर दिया है वो है क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। सो दिस इज हाउ केपेन्स क्लासिफिकेशन एक्चुअली लुक्स। अगर अपन फ्लो चार्ट के वे में इसको देखेंगे तो ए बी सी डी ई एंड एच ये मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं। ए का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी का मतलब है ड्राई, सी का मतलब है मिड लैटिट्यूड, डी का मतलब है सिवियर मिड लैटिट्यूड, ई का मतलब है पोलर, और एच का मतलब है हाईलैंड्स, ओके। एच का मतलब है हाईलैंड से मतलब प्लेटो रीजन्स, ओके। पोलर का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, जो पोल्स पे होगा, टुंड्रा टाइगा यहीं पे पाई जाएंगे, परमाफ्रॉस्ट इसी जगह पे होगा। नेक्स्ट सिवियर मिड लैटिट्यूड, यानी कि मिड लैटिट्यूड में भी जो सिवियर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स अपन को दिन में और रात में या फिर सीजन टू सीजन देखने को मिलते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होगा। फिर होगा माइल्ड लैटिट्यूड, लैटिट्यूडिनल इलाकों में जो आपको माइल्ड टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे होगा। इसमें आपको ज्यादातर जहां पर बारिश ज्यादा होती है, बहुत ह्यूमिड इलाका होता है वहां, क्योंकि जहां बारिश होगी वहां पानी होगा, और पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका मतलब जो मॉडरेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम है, सॉरी मीन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके पहले ड्राई, तो ड्राई इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम, ये है जो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स की और सिवियर ग्रासलैंड्स की बात करेगा। और उससे पहले है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, जो ट्रॉपिक्स में आपको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी वाले इलाके मिलते हैं, दैट। यहां पर अपन वेट, मॉनसून और सवानास की बात करते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड में वेट, मॉनसून एंड सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स ट्रॉपिक्स में भी पाए जाते हैं ना, अभी तक तो याद हो गया है, गुड। इधर आओ, ट्रॉपिकल वेट को बोलते हैं एएफ। ए के अंदर पहला क्लासिफिकेशन एफ, ट्रॉपिकल वेट। नाउ जिन शब्दों से मैंने इस चीज को याद कर रखा है, मैं वो शब्द यहाँ वीडियो पे यूट्यूब पे नहीं बता सकती, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक योर ओन स्टोरी रिगार्डिंग दिस कि आपको ये लेटर्स कैसे याद करने हैं। ए एफ ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल मॉनसून है ए, ट्रॉपिक्स में है तो ए तो कांस्टेंट होगा, मॉनसून का छोटा हो जाएगा एम। अगेन द सेम थिंग, ट्रॉपिक्स है तो ट्रॉपिकल सेवेना में ए तो एज इट इज आ जाएगा और सेवेना का हो जाएगा डब्ल्यू। तो आपको टेक्निकली याद क्या करना है, ए एफ ए एम ए डब्ल्यू में से एफ और डब्ल्यू याद करना है, क्योंकि ए तो क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल को बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट बी में ड्राई, और ड्राई में अगर बी है तो इसका मतलब बी 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 आपका कांस्टेंट रहने वाला है। सब ट्रॉपिकल के 2, यानी कि आपको सब ट्रॉपिकल इलाकों में 2 जगह पे 2 तरीके के ड्राई क्लाइमेट मिलते हैं। फर्स्ट डेजर्ट, बी डब्ल्यू एच, सॉरी गाइज बट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, BWH। फिर है सब ट्रॉपिकल ड्राई स्टेपी,
ड्राई में भी सब ट्रॉपिकल इलाकों में जो ग्रासलैंड्स हैं दैट इज BSH. ओके, विद मी, विदाउट मी, विद मी, हाँ. ड्राई मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, मिड लैटिट्यूडनल इलाकों में जो ड्राई डेजर्ट्स पाए जाते हैं BWK. मिड लैटिट्यूड ड्राई स्टेपी BSK. इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत सेपरेटली अप्रोच किया है. अभी तक अपन हीट और रेन और इन सब की बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन कि मुझे इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना ना पड़े. ठीक है, राइट. ए हो गया ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी हो गया ड्राई. अब अपन देखेंगे लैटिट्यूडनल इलाकों में माइल्ड मिड लैटिट्यूड कैसा मौसम होता है, कैसा क्लाइमेट होता है. माइल्ड मिड लैटिट्यूड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, CSA CSB. ओके, अब ये CSA और CSB अलग अलग क्यों है मैं बताती हूँ, पहले इन चीजों को याद कर लो. ओके, माइल्ड मिड लैटिट्यूड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CFA CWA. डोंट बी अफ्रेड, ये PPT आपके पास में होगी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको क्रैश कोर्स क्लास मिलेंगी, उसमें ज्योग्राफी में जाओगे. दिस इज गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू यू ओवर देयर. ओके, डरना नहीं है, इस पे ध्यान दो. ये सभी क्लासिफिकेशन अपन को चाहिए और ये आसान है, डोंट वरी. इनको बस याद करना पड़ता है क्योंकि ये जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स यूज करे गए हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के से हैं. ओके, आगे चलते हैं. सेम क्लासिफिकेशन चलेगा हियर. यहां याद करने में थोड़ा आसान होगा. ग्रुप है ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहां पर एवरेज टेम्परेचर, जो सबसे ठंडा मौसम है उसका 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर है. सबसे ठंडा टाइम जो है वो भी 18 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर का टेम्परेचर, यानी कि गुनगुना सा रहता है. और जहां गुनगुनाहट होगी वहां पर क्या होगा, पानी होगा. ठीक है, और पानी होगा तो क्या होगा, कन्वेक्शनल, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब चल रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट. ड्राई क्लाइमेट में इवेपोरेशन जो है, यानी कि पानी का उड़ जाना ज्यादा होता है बजाय कि पानी के बरसने के. बढ़िया. सी में है वार्म टेम्परेट. टेम्परेट यानी कि मिड लैटिट्यूड इलाकों में गर्माहट होगी, यानी कि जो क्लाइमेट का जो वेरिएंट है टेम्परेचर का वो 4 डिग्री से 18 डिग्री. 18 के ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिकल. तो 18 से नीचे क्या होगा, 4 डिग्री तक का 18 से क्या कहते हैं रेंज चलेगा. क्योंकि 4 डिग्री से नीचे आओगे तो पोलर हो जाएगा ना, जम जाएगा सब कुछ. राइट, ठीक है. ओके. कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, डी में है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे आपको 0 से नीचे और 0 से लेकर 3 से 4 डिग्री तक का आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा कोल्डेस्ट मंथ का. ओके. फिर आपके है ई में कोल्ड क्लाइमेट, बिलो 10 डिग्री, यानी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आपके सारे साल यही टेम्परेचर रहता है. अभी तक अपन कोल्डेस्ट मंथ की बात कर रहे थे. अब कोल्ड क्लाइमेट ई क्लासिफिकेशन में पूरे साल 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, यानी कि कोल्डेस्ट मंथ जो होगा वो नेगेटिव्स में कितना भी हो सकता है. जो हॉटेस्ट मंथ है वो भी 9.9 डिग्री तक ही है, उससे ऊपर नहीं है. ठीक है. और हाईलैंड्स वो जगह होती हैं जहां पर ऑल्टीट्यूड के कारण ठंडक है, यानी कि हाई प्लेटो रीजन्स, जैसे कि तिब्बतन हाईलैंड्स. तो तिब्बत में टेक्निकली ठंड क्यों पड़ रही है, हाईलैंड के कारण, और उस जगह को क्या बोलेंगे, एच, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, राइट. अब अपन सब क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे. ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं गाइज, इसको और लर्न करने का कोई तरीका नहीं है. मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने टेबल्स में किया है, जितना ज्यादा सिंपल कर सकती थी मैंने कर दिया. इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आपको बस लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स गो ओवर हियर. ग्रुप ए में अपने पास में है 3 तरीके के क्लाइमेटिक टाइप्स. समेटने दो. ओके, ग्रुप ए क्या था अपना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. ट्रॉपिक्स में क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी. वहां पर किस तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, 3 तरीके के. बिल्कुल गीला, मॉनसून, गीला भी और सूखा भी. ठीक है, वेट एंड ड्राई, यानी कि ये जो ड्राई है ये साल के कुछ महीने होगा जब बारिश नहीं होगी, और ट्रॉपिकल वेट होगा जो साल के कुछ महीने होंगे जब बारिश होगी. तो ट्रॉपिकल वेट साल भर बारिश होती है, इसको कहते हैं कैपिटल ए स्मॉल एफ, ए एफ. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि ये स्क्रीन पे विजिबल हो, अगर नहीं है डोंट वरी, पीपीटी मिल जाएगी ऐप के ऊपर. ओके, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज कि मैम कहां से पढ़े. ओके, डोंट वरी. फिर है ट्रॉपिकल मॉनसून. ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल ह्यूमिड में ट्रॉपिकल मॉनसून, यहाँ पर ज्यादा बड़ा आपके पास में क्या कहते हैं पॉइंट क्या है याद करने के लिए, मॉनसून क्लाइमेट. मॉनसून को बोलते हैं कैपिटल ए स्मॉल एम. ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू. तो डब्ल्यू आ गया वेट से, और यहाँ पर एफ, I cannot say the full form, but I'm assuming you understand tropical wet AF. Okay? Okay.
ट्रॉपिकल वेट यानी AF का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, यानी कि साल भर बारिश होती है, बारिश कम ज्यादा हो सकती है बट साल भर बारिश होती है। फिर है ट्रॉपिकल मॉनसून, मॉनसून है और एक छोटा सा ड्राई सीजन भी है। इसके बाद में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, विंटर में भी यहाँ पर विंटर में यहाँ पर ड्राइनेस होती है, अदरवाइज यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि विंटर मंथ जो है वहां पर बारिश नहीं होती। बी ड्राई क्लाइमेट 4 तरीके के होते हैं, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, DS और छोटा h। लो लैटिट्यूड्स में पाया जाता है और सेमी एरिड होता है, यानी कि ड्राइनेस होती है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, दिस इज द ट्रू डेजर्ट जो अपन के यहाँ पे पाया जाता है थार में, BWH। लो लैटिट्यूड है 23 डिग्री 23.5 डिग्री, यानी कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट अबव ही तो है थार। कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट टच होता हुआ तो है, बिल्कुल ऊपर ही है, राइट। तो लो लैटिट्यूड है, ड्राई है, ओके। फिर है मिड लैटिट्यूड स्टेपी, BSK। मिड लैटिट्यूड है, हल्का फुल्का ड्राई है या फिर पूरा ही ड्राई है, और यहाँ पर पाई जाएंगे आपको स्टेपी ग्रासलैंड्स। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट BWK मिड लैटिट्यूड है और ड्राई है। तो लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड में जो ड्राइनेस वाला इलाका है वो सारा का सारा ड्राई क्लाइमेट के B से डिनोट किया जाता है। फिर C है, यहाँ पे हूं मैं, C है वार्म टेम्परेट, टेम्परेट रीजन्स में जो गुनगुनाहट है, गर्माहट है, उसकी बात कर रहे हैं, और ये मिड लैटिट्यूडनल इलाकों में पाया जाता है। ये मिड लैटिट्यूड अलग है, ये ड्राई है, यहाँ पर मिड लैटिट्यूड जो है वो अलग होगा, यहाँ पर आपको सीजन्स अलग से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन बारिश नहीं है, ओके, राइट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर गुनगुनाहट है, सॉरी यहाँ पर गर्म है समर्स, कोई ड्राई सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साल भर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की क्या कहते हैं, छींटा छांटी बनी रहती है। इसको कहते हैं CFA, C कैपिटल होता है, FA छोटा होता है। नेक्स्ट मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ का इलाका जो है थोड़ा थोड़ा, दैट इज मेडिटेरेनियन वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, इसको बोलते हैं कैपिटल C स्मॉल s, और यहाँ पर अच्छा खासा ड्राई हॉट समर होता है, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जस्ट ऊपर आपको इटली, ग्रीस, स्पेन, आपको पोर्चुगल, ये सब इलाके मिलेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है। यहाँ पर ऑलिव्स की खेती होती है जिसको हार्वेस्ट करने के लिए ड्राई समर चाहिए, ओके। और मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे आपको मोरक्को और इजिप्ट और ये सब कंट्रीज मिलेंगे जहां पर क्या है, सहारा डेजर्ट, देयर अदरवाइज आल्सो देयर वेरी ड्राई, गर्मी बहुत तीव्र गर्मी पड़ती है, ओके। CS में ड्राई हॉट समर हो गई। मरीन वेस्ट कोस्ट, यानी कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट है, इसका ये वाला इलाका वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट है। मरीन वेस्ट कोस्ट को अपन डिनोट करते हैं CFB से, और CFB का मतलब है यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं है, और यहाँ पर वार्म या कूल समर्स होती हैं, यानी कि दिन में वार्म होगा, गुनगुनाहट होगी, और रात को ठंडी हवाएं चलेंगी। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, ओके। नेक्स्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, आपको पता ही है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल इलाका होगा जिसको DF बोला जाएगा, और यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, लेकिन बहुत सिवियर विंटर होती है। इसके बाद में है सब आर्कटिक, 65 से 90 डिग्री वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर इस इलाकों को क्या बोलेंगे लेटर कोड में, कैपिटल D स्मॉल w, और यहाँ पर होता है विंटर्स ड्राई और बहुत ज्यादा सिवियर, परमाफ्रॉस्ट का इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट है E यानी कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा और पोलर आइस कैप के लिए ET और EF से पता है क्या याद करोगे, अगर धरती पे कभी एलियंस आते हैं, एंड दिस इज हाउ आई थिंक, इट्स वियर्ड समटाइम्स बट बेयर विद मी, धरती पे कभी एलियंस आएंगे तो उनको इंसानों से खतरा होगा, और इंसान कहाँ नहीं बसते, पोल्स पे, तो अगर वो लैंड करेंगे तो पोल पे जाएंगे। और ET नाम की है ना एक मूवी थी जिसमें एलियंस को दिखाया था, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, ठीक है। सो इफ इट हेल्प्स ग्रेट, इफ इट डजंट वेल स्किप दैट। टुंड्रा को ET बोलेंगे, यहाँ पर कभी समर नहीं होगी, और पोलर आइस कैप को EF बोलेंगे, यहाँ पर 100% ऑफ द टाइम्स कोल्ड रहेगा, अगेन समर नहीं होगी। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर गर्मी होती है क्या, गर्मी हो जाएगा तो फिर तो मेल्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना, ओशियानिक फ्लड्स आ जाएंगी, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, मुझे लग भी रहा है 26 में गड़बड़ होने वाली है, बट यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। और लास्ट में है हाईलैंड, H का मतलब हाईलैंड, हाईलैंड को हाईलैंड ही बोला गया है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से, और यहाँ पर होता है ऐसी जगह, ऐसे प्लेटोज जहां पर आपको बर्फ पड़ती दिख जाएगी। अब वो सीजनल हो सकती है या साल भर रह सकती है, पर बर्फ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेह, गर्मियों में हो सकता है वहां बर्फ ना हो, लेकिन सर्दियों में लेह लद्दाख में बर्फ है। सेम थिंग आपके पास में गोबी डेजर्ट है, सेम थिंग टकला मकान डेजर्ट है, उसके अलावा सेम थिंग आपके पास में टिबेटन हाईलैंड्स हैं।
गर्मियों में वहां पर बर्फ ना हो, लेकिन सर्दियों में वहां पर आइस कैप्स होंगी। और देखते हैं इसको डिटेल में। कैपिटल लेटर्स में ए सी डी और ई जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी जो है वहां पर नो रेन है, नो प्रेसिपिटेशन है, तो ये बी को याद करना थोड़ा एक्स्ट्रा आसान है। इसके अलावा जो ड्राइनेस के सीजन्स होते हैं उनको अपन एफ, एम, डब्ल्यू और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ड्राइनेस में अगर बिल्कुल ड्राई सीजन नहीं है तो एफ, अगर ड्राई सीजन नहीं है या हो भी सकता है लेकिन मॉनसून अलग से डिनोट करते हैं तो छोटा एम, अगर विंटर्स ड्राई हैं लेकिन समर्स में बारिश होती है तो डब्ल्यू, और अगर समर्स ड्राई हैं, विंटर में बारिश होती है या फिर मॉनसून अलग से होता है या फिर साल में कभी भी बारिश हो सकती है लेकिन समर्स फिर भी ड्राई रहती हैं, तो स्मॉल एस। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है इसको, तो 3-4 तरीके से रिवाइज कर लो, ये याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम क्लासिफिकेशन इंडिया का जब अपन इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे तब होगा, ठीक है। ओके, कैपिटल लेटर्स टी और एफ टुंड्रा और आइस कैप के लिए हैं, ये पोलर क्लाइमेट है, यहाँ पर अपन मॉनसून की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आइस कवर की बात करते हैं। यहाँ पर कोई ड्राई समर सीजन नहीं होता, यानी ये कोई समर सीजन ही नहीं होता, चाहे वो ड्राई हो चाहे वेट हो, समर नहीं होती है। ये जो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक टाइप है इनको सब डिवाइड किया गया है ए, सी, एफ, डब्ल्यू, एस, जी, एच और एम में। द सेम थिंग इज रिपीटेड ओवर हियर इन डिफरेंट मैनर, सो वट एवर फ्लोट्स योर बोट, वट एवर सूट्स योर मूड, वैसे ही समझो और इसको लर्न करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं another way of learning the whole thing. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट AF, पूरा साल गर्म गुनगुना और गीला होता है। ट्रॉपिकल सवेना AW, विंटर्स ड्राई होती हैं, समर्स में बारिश होती है। ट्रॉपिकल मॉनसून AM, विंटर्स ड्राई होती हैं और समर जो होती हैं वो एक्सट्रीम वेट होती है, एक्सट्रीम वेट। जहां मॉनसून होगा वहां पर एक्सट्रीम वेटनेस की बात करेंगे, क्योंकि टिपिकली अपन बारिश को ही अलग से डिनोट कर रहे हैं। ओके ये मॉनसून वो मॉनसून नहीं है जिसको अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, मॉनसून सीजन की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ मॉनसून क्लाइमेटिक फैक्टर की बात कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट, ड्राई क्लाइमेट्स में सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, द सेम थिंग। हॉट डेजर्ट BWH, कोल्ड डेजर्ट BWK, हॉट सेमी एरिड यानी कि हॉट काइंड ऑफ डेजर्ट BSH और कोल्ड काइंड ऑफ डेजर्ट BSK। मिड माइल्ड मिड लैटिट्यूड, द सेम क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन एंड ऑन just to make you learn the whole thing. Exactly same चीज यहां पर भी है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट 3 तरीके के, ड्राई क्लाइमेट 4 तरीके के, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड 3 तरीके के, मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड 2 टाइप्स, पोलर क्लाइमेट 2 टाइप्स। सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। नाउ बिफोर यू से कि मैम गलत है, राइट यहां पर सी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, इसको अपन नहीं ध्यान देंगे। अदर देन दैट बिल्कुल सही है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट अदर देन दैट इट्स परफेक्टली ओके। इस पे आएंगे अब। नाउ अब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अराउंड 40th मिनट पे अपन ने कैपेन को स्टार्ट किया था, अपन ने 3 बार इसको 4 बार रिवाइज किया है मैप में। नाउ यू विल ओपन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो इफ यू आर ऑन यूट्यूब एंड यू विल आंसर मी जैसे जैसे मैं पूछ रही हूं। दिस पोर्शन जिसको मैंने अभी येलो कर दिया है, दिस पोर्शन पार्ट्स ऑफ पनामा कैनाल, पार्ट्स ऑफ कोलंबिया, पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आइलैंडिक साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज AFW। मुझे पॉज कर लेना एंड देन राइट डाउन कि AFW क्या था। AFW ओके। नेक्स्ट the mid blue AM, this portion okay, पनामा कैनाल के दोनों साइड आपको मिलेगा, माइनस द कॉन्गो एंड टिपिकल साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सदर्न कर्नाटका। दिस इज AM। M से क्या था मॉनसून और A से क्या था ट्रॉपिकल वेट। तो क्या क्लाइमेट हुआ, कमेंट्स ओके। नेक्स्ट AW मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूं ताकि आपको याद हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेन्स क्लासिफिकेशन में से हर साल हर प्री एग्जाम में, चाहे आप RPSC RS देख रहे हो, चाहे आप UPSC इमेजिन कर रहे हो, चाहे आप कोई और स्टेट PCS दे रहे हो, कैपेन क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन 100% आएगा, आता है,
आना चाहिए भी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटोलॉजी. आज क्लाइमेटोलॉजी अपनी फिनिश हो जाएगी इसी टॉपिक के साथ में. ऑलराइट, नेक्स्ट जो टिपिकल रेड दिख रहा है आपको, दिस एरिजोना डेजर्ट, मेक्सिकन डेजर्ट, सहारा, अरेबियन एंड द थार, इथियोपिया. Extreme red portion, what is that? It's called BWH. What is it called? BWH. Okay, then pink color का दिख रहा है चारों तरफ. Should I delete these? Let's just delete these. Right, pink color का portion दिख रहा है. See, Gobi Desert, Taklamakan Desert, है ना? Tibetan Highlands. All this portion is called BWK. Comments में लिखो BWK क्या था. Then BSH, जो deep yellow color दिख रहा है, mustard yellow color. See, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा मस्टर्ड येलो कलर, जाम्बिया, नामीबिया, ये सब नामिब डेजर्ट जहां पर है, एंड दिस पोर्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड BSH. लाइट येलो BSK, नियॉन ग्रीन CSA, लाइट ग्रीन CSB. ये सारे क्लासिफिकेशन कौन कौन से कंट्री में आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं? एटलीस्ट गिव मी 5 इन द कॉमेंट्स, एटलीस्ट 5. यानी कि मैंने जो समझाया है 20-25 मिनट वो समझ में आ गया है. ठीक है, ओके. इसको मैं डिलीट कर देती हूँ सो दैट द एक्सरसाइज बिकम्स इजी फॉर यू व्हेन इट कम्स टू डूइंग एट होम. एग्जैक्ट सेम थिंग, यहां पर सिर्फ इनका नाम लिखा हुआ है, सो डोंट चीट, डोंट चीट. ओके, ये लिखो, ये रहा आपका. अभी जो ट्राइंगल्स हैं इसके ऊपर मत ध्यान दो. ये जो ट्राइंगल्स हैं, दिस इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. ये 2006 का लास्ट अपडेटेड है और 2013 में नासा ने यही क्या कहते हैं पब्लिश किया था. इसका लेटेस्ट मुझे कोई मिला नहीं मैप, बट द सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम तरीके से यहाँ पर कलर क्लासिफिकेशन अलग है, बट मोटा माटी आपके पास में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा. नाउ लेट्स कम टू इंडिया. आज इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, बट मैं यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट कैपेंस क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ओके, अभी तक अपन को याद हो चुका है, दिस लाइट ब्लू कलर इज हॉट डेजर्ट. यानी कि हॉट डेजर्ट में अपने पास में बी कैपिटल तो आएगा ही आएगा. इसके अलावा मैं आगे क्या लिखूं? दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट डाउन. इसके बाद में है अपने पास में BSHW. BSHW के पास में आपके पास में है AW. देखो पूरा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये सब पूरा इलाका आ गया. देन देयर आर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो, राइट. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश आपके पास में है AMW, राइट. यस, ये सॉरी AS, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा. कैपेंस क्लासिफिकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा. इंडिया का अगर फिजिकल मैप याद हो गया है तो ये आपके लिए बहुत आसान है. पोलर कैप्स, परमाफ्रॉस्ट, जास्कार रेंज वगैरह सब यही है, हर वक्त बर्फ रहती है. लेह वाला लद्दाख वाला इलाका हो गया, इसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया. नेक्स्ट उत्तराखंड का नॉर्दर्न पोर्शन जो है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि सर्दी होगी तो बर्फ जम जाएगी, गर्मी होगी तो बारिश भी होगी, और वहां पर अपन को क्या कहते हैं ट्रीज देखने को मिलेंगे, एल्पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. ओके, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. ओके, यहाँ मैंने पेन तो नहीं चलाया है ना, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट